नमस्कार दोस्तों, मैं के.एन. यादव आपका स्वागत करता हूं एसएससी एग्जाम स्टडी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक कर दें ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आज हम आपको बताएंगे मैथ के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम आपको स्क्वायर रूट वर्गमूल में से क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंडर रूट 900 यानी 900 प्लस अंडर रूट 0.09 प्लस अंडर रूट 0 और यहाँ पे जो है 50 है और 9 है का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है ए 303.30, बी 3030.3 और सी है 3.0303 और ऑप्शन डी है 30.303। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले इसको हम हल करेंगे और देखेंगे कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं अंडर रूट 900 और ये प्लस में अंडर रूट 0.09 प्लस में अंडर रूट 0 और यहाँ पे 50 है और इस प्रकार से यहाँ पे 50 हो गया और ये 9। तो चूंकि हम एक बात जानते हैं कि वर्गमूल में जो है जोड़ा बन के जो है बाहर आता है, तो यहाँ पर जब हम जोड़ा इसका बनाएंगे तो ये पीछे से ये 2 जीरो का जोड़ा बन जाएगा और ये 9 चूंकि सिंगल रह जाएगा। तो 9 के स्थान पर एक संख्या आएगी यानी कि आएगा 3, चूंकि जो 9 है वह 3 का जो है वर्ग है। तो यहाँ पर आ गया 3 और 0 के स्थान पर चूंकि जोड़ा बना है तो 1 जीरो प्लस इस प्रकार से 30 आ जाएगा इसका वर्गमूल। और यहाँ पर 0 के स्थान पर आ जाएगा 0 पॉइंट यानी दशमलव और इसके बाद है 0.9 चूंकि यहाँ पे 2 का जोड़ा बन रहा है तो इन दोनों के स्थान पे आएगा जो है 3, चूंकि यहाँ पर 9 है तो 9 का वर्गमूल 3 होता है। इसी प्रकार प्लस यहाँ पर 0 के स्थान पे 0 आएगा, आ गया दशमलव और यहाँ पर हम जोड़ा बना रहे हैं इधर से जो ऐसे 0 फिर 0 और ये 0.9। तो ये जो 0 है इसके स्थान पर 1 जीरो और इसके स्थान पर भी 1 जीरो और यहाँ पर 0.9 के स्थान पे आएगा 3। अब हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ लेंगे यहाँ पर जो है। तो ये 30 पॉइंट, इधर पॉइंट के बाद कोई संख्या नहीं है, अब इसको जोड़ेंगे हम 0.3, अब इसको जोड़ेंगे 0.003। ये जोड़ने का सिस्टम है। तो यहाँ पर हो गया 3 और ये 0 और ये 3 और ये दशमलव और यहाँ पर ये 0 और ये 30। तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया 30.303। तो यही जो इसका करेक्ट आंसर है और हम इसका ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे ये गलत है, 303.30 है और दूसरा है 30.3, ये भी गलत है। तीसरा 3.0303, ये भी गलत है और चौथा ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन 30.303, यही हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अंडर रूट 400 प्लस अंडर रूट 0.0400 प्लस अंडर रूट 0. और यहाँ पे 504 का मान है। ऑप्शन ए 0.222, ऑप्शन बी 20.22, ऑप्शन सी 20.20, ऑप्शन डी 2.022। और यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2004 में आया था। तो यहाँ पर आइए देखते हैं कौन सा इसका ऑप्शन सही आता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं अंडर रूट 400 प्लस अंडर रूट 0.0400 प्लस में अंडर रूट 0 और इसके बाद जो 50 है और इस प्रकार से 4। तो यहाँ पर देखिए, चूंकि हम एक खास बात को जानते हैं कि वर्गमूल में जो है जोड़ा बनके जो बाहर आता है, तो यहाँ पर हम जोड़ा बना लेते हैं। चूंकि 4 जो है उसका जोड़ा नहीं बनेगा क्योंकि हम ये पीछे से जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पर 4 के स्थान पर 2 आएगा, चूंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है और यहाँ पे 0 का जोड़ा है तो 0 के स्थान पे 1 जीरो आ जाएगा यानी 20 आ गया। 400 का वर्गमूल 20 आ गया और ये शॉर्ट ट्रिक है, बड़े ही आराम से आप 1 सेकंड के अंदर इसको लगा सकते हैं। प्लस अब यहाँ पर चूंकि ये दशमलव के इधर 0 है तो 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा, दशमलव आ जाएगा। और अब हम जोड़ा बनाएंगे ऐसे इधर से, यानी हम इधर से बाएं से जोड़ा बनाना शुरू करेंगे और दाएं तक हम चले जाएंगे। तो यहाँ पर 0.4 का वर्गमूल जो होता है वो 2 होता है और ये 2 जीरो के स्थान पर चूंकि ये जोड़ा है 1 जीरो आ जाएगा। इसी प्रकार प्लस यहाँ पर
0.0 और यहाँ पर 0 का एक जोड़ा, फिर 0 का एक जोड़ा और यहाँ पे 0.4 का एक जोड़ा। तो यहाँ पर 0 के स्थान पर 0 और फिर ये जो जोड़ा यहाँ पे बना हुआ है 0.0 का, इसके स्थान पर 1 0 और 0.4 के स्थान पे 2 आ गया। अब इस तीनों को हम जोड़ लेंगे यहाँ पे, तो 20 पॉइंट, चूंकि यहाँ पे कुछ संख्या है नहीं, और ये है 0.20 और ये तीसरा है 0.002। तो ऐड करने पर 0.202 और यहाँ पर आ गया हमारा 20। तो ऑप्शन हम चेक करते हैं, तो पहला ऑप्शन हमारा 0.222 यानी 222 गलत है। दूसरा ऑप्शन 20.22 ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है 20.2020 यानी यही ऑप्शन हमारा सही है। और यहाँ पर हम अंत में 0 लगा सकते हैं। इसके पीछे यदि हम 0 लगा सकते हैं तो यहाँ पर 1 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा। इस प्रकार जो है हमारा जो आंसर आया वो आया 20.2020। यही हमारा जो है करेक्ट आंसर है और ऑप्शन हमारा सी जो है वह राइट आंसर है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अंडर रूट 841 बराबर 29 यानी कि अंडर रूट 841 यानी कि 841 का वर्गमूल 29 है। तो अंडर रूट 0 पॉइंट और यहाँ पर है 50 और 841 का मान है, यानी इसका हमें मान निकालना है। तो पहला ऑप्शन ए 0.841, ऑप्शन बी 0.84, ऑप्शन सी 0.841, ऑप्शन डी 0.0029। तो यहाँ पर देखिए हम देखते हैं कौन सा इसका आंसर आता है आंसर। और क्वेश्चन हमारे पास है अंडर रूट 841 का वर्गमूल जो है, यानी कि 841 का वर्गमूल यहाँ पर 29 दिया हुआ है। अंडर रूट 841 बराबर 29। तो यहाँ पर हमें निकालना है अंडर रूट 0 पॉइंट और यहाँ पे 50 है, इस प्रकार जो है, और ये 841 अंडर रूट में है। तो चूंकि हम ये जानते हैं कि दशमलव के जब दाएं तरफ हम चलते हैं तो यहाँ से इस प्रकार हम 0 बनाना शुरू करते हैं और ये इस प्रकार से जोड़ा बनाएंगे और ये जोड़ा हमारा बन गया। और ये 0 जो है दशमलव के बाएं तरफ है तो ये 0 रहेगा और इसका आंसर आएगा 0 के स्थान पर 0 दशमलव और यहाँ पर 00 है, इसके स्थान पर 1 0 और यहाँ भी 00 है, इसके स्थान पर 1 0 और यहाँ पर 08 है। तो 08 का वर्गमूल हम निकालेंगे। तो चूंकि यहाँ पर ये 08 के स्थान पर यहाँ पे दिया हुआ है 841 यानी कि 841 का वर्गमूल 29 है। तो यहाँ पर 08 के स्थान पे संख्या आएगी 2, संख्या आएगी 2 और यहाँ पे 41 के स्थान पे संख्या आएगी 9। तो इसका राइट आंसर है 0.0029। यही इसका जो है करेक्ट आंसर है। चूंकि 841 का वर्गमूल 29 है तो 841 का जब वर्गमूल हम निकालेंगे तो यहाँ पर 29 ही आएगा। तो इस प्रकार ये क्लियर हो गया पॉइंट जो है। और ये आंसर हमारा यहाँ पर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी 0.84 ये भी गलत है और ऑप्शन सी ये भी हमारा गलत है। ऑप्शन डी 0.0029 ऑप्शन डी हमारा जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यदि करनी में 15 बराबर 3.88 तब करनी 5/3 का मान है। आरआरबी गुवाहाटी 2015 में यह प्रश्न पूछा गया था। और ऑप्शन ए 1.63, ऑप्शन बी 1.89, ऑप्शन सी 1.36, ऑप्शन डी 1.29। तो आइए देखते हैं कौन सा इसका आंसर आता है। तो यहाँ पर हमें ये निकालना है करनी 5/3, करनी में 5/3 का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, करनी में 5/3 यहाँ पर है और इसमें अंश और हर में हम 3 से हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा, ध्यान दें, ऊपर हो जाएगा 15 और नीचे हो जाएगा 3 का ये जोड़ा बन जाएगा। तो हर में, चूंकि अंश में तो करनी में 15 रहेगा और हर में जो है 3 का जोड़ा बन के 3 बाहर आ जाएगा। तो करनी में 15/3 हो जाएगा। और यहाँ पर चूंकि करनी में 15 का मान हमें दिया हुआ है 3.88, तो करनी में 15 के स्थान पर हम 3.88 रख देंगे। तो 3.88 बटे में हो गया 3
और 3 से इसको जब हम भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा 1.29। 1.29 यही जो इसका राइट आंसर है। और इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन ए 1.63 गलत, ऑप्शन बी 1.89 गलत, ऑप्शन सी 1.36 गलत, ऑप्शन डी 1.29। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 5, यदि अंडर रूट 625 बराबर 25 तब 16 गुणा अंडर रूट 0.000 625 का मान बराबर है। आरआरबी सिकंदराबाद 2015 में यह प्रश्न पूछा गया था और इसमें ऑप्शन यहाँ पर हैं, ऑप्शन ए 0.040, ऑप्शन बी 0.004, ऑप्शन सी 0.400, ऑप्शन डी 4.000। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है अंडर रूट 625 बराबर 25 यानी कि 625 का वर्गमूल 25 यहाँ पर दिया हुआ है और हमें निकालना है 16 गुणा अंडर रूट 0.000 और ये 625। तो हम क्या करेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि जब भी वर्गमूल हम निकालते हैं तो भाग विधि में हम 2 का जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पर 0 फिर दशमलव यानी 0 का चूंकि सिंगल है और दशमलव के बाद यहाँ पर 00 फिर 06 का जोड़ा फिर 25 का जोड़ा, इस प्रकार जो है 2 संख्याओं का जोड़ा बन गया। यानी कि जब भी हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव के बाद हमें 3 अंक चाहिए। चूंकि यहाँ पे 3 जोड़ा बना हुआ है तो आइए देखते हैं। 16 गुणा और 0 के स्थान पर 0 दशमलव और ये 00 यानी इसके स्थान पे 10 और ये 06 का जोड़ा है, इसके स्थान पे 1 संख्या और 25 के स्थान पर 1 संख्या। तो यहाँ पर चूंकि 625 का वर्गमूल 25 है तो यहाँ पर 625 का वर्गमूल होगा 25। तो इस प्रकार जो 3 संख्याएं हो जाएंगी जो दशमलव के बाद। तो अब हम क्या करेंगे, 16 का गुणा हम यहाँ पर 0.025 में हम कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0.025 और गुणा में ये 16, तो 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 के 0 हासिल लगा 8 और 16 दूना 32 और 32 8 40। तो ये हो गया 0.400। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.400 और यही जो है इसका राइट आंसर है। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन 0.040 गलत, दूसरा ऑप्शन यानी बी 0.004 ये भी गलत, ऑप्शन सी 0.400 यानी कि 0.400 और यही ऑप्शन सी है जो हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन डी हमारा गलत। और इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के पसंद आने पर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।